चलो क्लास 6 एनसीईआरटी सॉल्यूशन फन विथ मैग्नेट्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो पार्ट 2 है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक तो हो चुका था, और क्वेश्चन नंबर 5 से लेके हम लोग को 10 तक, 10 या कितना है 10 तक जो है हम लोग को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलो देखो, कहता है क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का कोई भी दो प्रॉपर्टी हमको लिख देना है। सो दो प्रॉपर्टी हो जाएगा। पहला कि मैग्नेट जो है अट्रैक्ट करता है वैसे ऑब्जेक्ट को जो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स के बने होते हैं, जैसे कि आयरन, यानी मैग्नेटिक मटेरियल्स वाले ऑब्जेक्ट जैसे आयरन हो गया, उनको जो है मैग्नेट्स अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, ये सब मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। अच्छा, लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर, यानी एक जैसे जो मैग्नेटिक पोल है, जैसे नॉर्थ हो गया या साउथ हो गया। सो लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अनलाइक मतलब होता है विपरीत। ठीक है, डिफरेंट मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं अलग अलग, अनलाइक, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्थ साउथ हो गया या साउथ नॉर्थ हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर आर द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड। बार मैग्नेट का जो पोल्स है वो कहाँ होता है, तो हम लिखेंगे एट बोथ एंड्स। ठीक है, यानी दोनों एंड्स पे, दोनों किनारों पे। द नॉर्थ पोल यानी एन बार मार्कर गिरता है पता नहीं क्यों। द नॉर्थ पोल एन एंड साउथ पोल एस ऑफ अ बार मैग्नेट आर लोकेटेड एट इट्स टू एंड्स। ठीक है, सो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है वो बार मैग्नेट के दोनों एंड्स पे होता है, नॉर्थ साउथ। चलो क्वेश्चन नंबर 7, 6 हो गया, 5 हो गया। आगे देखो, अ बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग्स टू इंडिकेट इट्स पोल। तो बार मैग्नेट में जो कोई मार्किंग नहीं होता है, बार मैग्नेट में क्या होता है कि कोई भी मार्किंग नहीं होता है जिससे कि उसका पोल्स का हम लोग पता लगा सकें। हाउ कैन यू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द नॉर्थ पोल। तो आप नॉर्थ पोल का लोकेशन जो है कैसे पता कीजिएगा। सो लिख सकते हैं द अननोन पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट कैन बी मार्क्ड बाय सस्पेंडिंग इट फ्रीली बाय ए स्ट्रिंग। ठीक है, सो व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, जब उसको हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे, ठीक है, पहले तो ये लिखेंगे यहाँ तक, और जब उसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो जो पॉइंट नॉर्थ की तरफ सीक कर रहा होगा, यानी नॉर्थ की ओर जा रहा होगा, ठीक है, नॉर्थ को फेस कर रहा होगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा मैग्नेट का। व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली द पॉइंट, द पोल, या पोल भी कह सकते हैं, द पोल विच फेस towards the north direction will be north pole, है ना। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फेस कर रहा होगा, जो भी पोल, दो पोल होता है ना, दो पोल होता है मैग्नेट में, तो जो पोल नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है, नॉर्थ की ओर ऐसे चेहरा किया हुआ है, नॉर्थ की ओर है, तो वो जो होगा नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन, चलो आगे देखो। यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, आपको जो है लोहा का टुकड़ा दिया गया है। हाउ विल यू मेक इट इनटू मैग्नेट, आप उसको कैसे मैग्नेट बनाइएगा। तो टच एंड स्ट्रोक मेथड है, टच एंड स्ट्रोक, यानी फिर से उसको ऐसे घर्षण करना है उस पर। ठीक है, ऐसे टच स्ट्रोक ऐसे करके, ठीक है, इस प्रकार से। सो टच एंड स्ट्रोक मेथड कैन बी यूज टू मेक एन आयरन स्ट्रिप इनटू मैग्नेट। फॉर दिस, इसके लिए हम एक बार मैग्नेट लेंगे। ठीक है, द बार मैग्नेट इज मूव्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन स्ट्रिप। बार मैग्नेट को जो, ये हमारा कौन है, ये हमारा बार मैग्नेट है। सो बार मैग्नेट को जो है हम लोग स्ट्रिप के जो लेंथ के अलोंग है ऐसे मूव कराएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। ठीक है, जैसा दिखाया जा रहा है ऐसे। ठीक, देन द बार मैग्नेट इज लिफ्टेड फ्रॉम द अदर एंड, यानी यहाँ से यहाँ तक लाएं, फिर यहाँ से उठाएं, फिर वापस इनिशियल एंड पे ले गए, फिर उसको ऐसे घर्षण हम कराते रहे बार बार एक ही डायरेक्शन में, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। इससे क्या हुआ कि वो मैग्नेटिज्म उसमें आ गया। ठीक है, और रिपीटिंग द प्रोसेस फॉर एटलीस्ट 40 to 50 टाइम्स, 40 से 50 बार, 60 बार, 70 बार, इस प्रकार से अगर रिपीट करेंगे द आयरन स्ट्रिप विल बिकम अ बार मैग्नेट। ठीक है, जो तो फिर क्या होगा, ये जो आयरन स्ट्रिप है वो बार मैग्नेट बन जाएगा, जिसका कि दो पोल होगा, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल। ठीक है, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। 9th और 10th क्वेश्चन बचा है। इस क्वेश्चन को देखो, हाउ इज द कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन। तो कंपास की मदद से डायरेक्शन कैसे पता हम लोग लगाते हैं। ठीक है, सो कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये कंपास जो है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। ठीक है, द रेड एरो ऑफ द कंपास नीडल इंडिकेट्स इट्स नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये जो रेड एरो होता है ये
ये हमेशा नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है कि इधर नॉर्थ पोल है, ठीक है। द एरो ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन, जो एरो है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, ठीक है, जैसा दिखाया जा रहा है। इफ वी नो द नॉर्थ डायरेक्शन देन वी कैन फाइंड ऑल अदर डायरेक्शन, ठीक है। अगर हमें पता चल जाए कि ये नॉर्थ, अगर हमको पता चल गया कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो साउथ इधर हो गया, ईस्ट इधर हो गया, वेस्ट इधर हो गया, ठीक है। सो इफ नॉर्थ इज टुवर्ड्स द फ्रंट, अगर फ्रंट में नॉर्थ है देन द साउथ वुड बी टुवर्ड्स द बैक, यानी बैक में साउथ हो जाएगा। ईस्ट टुवर्ड्स द राइट ऑफ द नॉर्थ, तो नॉर्थ के राइट में ईस्ट हो जाएगा और नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है, वही लिखे हैं। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या कहता है, अ मैग्नेट वाज ब्राउट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस टुवर्ड्स अ टॉय बोट, ठीक है। तो एक जो है नाव है, खिलौना है, खिलौना वाला नाव है, ठीक है। तो एक मैग्नेट को, ये जो मैग्नेट है इसको अलग अलग डायरेक्शन से एक वो जो बोट है उसके पास लाया गया, और ये बोट जो है पानी पे तैर रहा है, टॉय बोट है ये, ठीक है, और ये मैग्नेट है। द इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन ईच केस इज स्टेटेड इन कॉलम 1, तो जो भी देखा गया, जो भी इफेक्ट देखा गया जब मैग्नेट को बोट के पास लाया गया तो उस इफेक्ट को लिखा गया कॉलम 1 में। पॉसिबल रीजन फॉर द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स आर मेंशन्ड इन कॉलम 2, और कॉलम 2 में इन इफेक्ट्स का रीजन लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये इफेक्ट दिखा कि बोट ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो उसका कारण जो है वो कॉलम 2 में लिखा हुआ है, और ऐसे ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इफेक्ट ये है तो उसका कारण यही सही है, हो सकता है ये जो ए नंबर हम दिए हैं ये क्वेश्चन में ABCD नहीं है, वो हम ऐसे ही दे दिए हैं ताकि हमको आंसर में 1 का A 2 का B करके हम समझा सकें, क्योंकि फिर इसको लिखें फिर हालत ख़राब हो जाएगा। फिर इसको हम आंसर में सॉल्यूशन में ये लिखेंगे, कॉलम 1 लिखेंगे, कॉलम 2 लिखेंगे, ये लिखेंगे और इसका एक्चुअल रीज़न लिखेंगे। तो तुम लोग आंसर कैसे करोगे याद रखना, उससे इसलिए हम ABCD कर दिया, ठीक है। तुम कैसे करोगे, क्वेश्चन ये है, आंसर में क्या करोगे, आंसर दोगे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, ये सारा कॉलम 1 का चीज़ एज इट इज़ उतार दोगे जैसे क्वेश्चन में वैसे। आंसर में केवल जो है जैसे हम 1 का D लिखे हैं तो तुम D में D ये वाला, तो ये कॉलम 2 में भर दोगे, इसके सामने जो इसका कारण है भर दोगे, इफेक्ट ये है कारण ये है, इफेक्ट ये है कारण ये, ऐसे भर देंगे, ठीक है। तो देखो कॉलम 1 में क्या है, आंसर तुमको यहाँ पे हम दे दिए हैं, ये सॉल्यूशन है तुम्हारा। बनाना कैसे, इस टाइप से बनाना है, कॉलम 1 तक जैसे उतार देना है आंसर में, और कॉलम 2 में इसके अनुसार भर देना है। 1 का D है तो D हम कहाँ रखें, यहाँ पे रखें D ABCD, तो 1 में D भर देंगे, ठीक है। बोट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, तो बोट जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया। ये हमारा बोट है, खाली बोट ही तुमको दिख रहा होगा, मैग्नेट, ये बोट है, ये मैग्नेट है। तो बोट जो है मैग्नेट की तरफ बढ़ गया। क्या कारण हो सकता है कि बोट के पास मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल उसके माथा की तरफ है, इसके माथा की तरफ है। दूसरा कारण हो सकता है कि बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद इज साउथ पोल, तो साउथ पोल माथा की तरफ है बोट का। बोट के पास एक छोटा सा मैग्नेट है जो उसके लेंथ के अलॉन्ग है, ये कारण है। या बोट जो है मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है, तो बोट ही पूरा घसक चुका है, यानी बोट क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल का, तो 1 का D हो जाएगा। सो 1 का D, ठीक। 2 का देखो, बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेट, तो बोट को मैग्नेट से कोई असर ही नहीं हुआ। ये मैग्नेट है, ये बोट है, बोट जैसा कि तैसा पड़ा रहा। इसका क्या मतलब है कि बोट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, सो बोट इज मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। सो 2 का E हो गया, ठीक है। 3 नंबर, बोट मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्राउट नियर इट्स हेड, ठीक है। सो बोट जो है वो मैग्नेट की तरफ बढ़ता है जब नॉर्थ पोल मैग्नेट का इसके माथा के पास लाया जाता है, इसके हेड के पास। देखो मैग्नेट का नॉर्थ पोल जब यहाँ आता है तो बोट इधर घसकता है, इसका क्या मतलब है कि बोट के माथा के पास क्या है, साउथ पोल है। खोजो बोट के माथा के पास साउथ पोल है। तीसरा नंबर हम बता रहे हैं, तीसरा नंबर, तीसरा का बी, बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद द साउथ पोल टुवर्ड्स इट, ठीक है। तो साउथ पोल जो है वो बोट के पास है, तभी तो ये घसक गया ना। तीसरा का B। चौथा का A है। चौथा नंबर क्या है, बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन द नॉर्थ पोल इज ब्राउट नियर द इट्स हेड, ठीक है। तो जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल को बोट के पास लाया गया तो बोट जो है इधर घसक गया, ऐसा तभी हो सकता है जब बोट के हेड पे भी नॉर्थ हो, ठीक है। तो चौथा का A, यानी बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इट हेड, यानी बोट के माथा पे भी नॉर्थ पोल है, तभी तो मैग्नेट का जब नॉर्थ पोल सटाया गया तो ये बोट हट गया, ठीक है। पांचवा का C, बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, बोट जो है वो तैर रहा बिना अपना डायरेक्शन चेंज किए, ठीक है। सो बोट हैज़ ए स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलोंग इट्स लेंथ, ठीक है। तो इसका 5 क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। C कि बोट के पास एक छोटा सा मैग्नेट है जो उसके लेंथ के अलॉन्ग है, ये लेंथ के अलॉन्ग जो है ऐसे है, इसलिए अपना डायरेक्शन जो है
बिना चेंज किए ये बोट बस तैर रहा है। ठीक है, 5 का सी। सो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक हम करवा दिए। 10 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। पिछला वीडियो जो 7 मिनट का था वो भी देख लेना, 1 से 4 तक उसमें है। फन विथ मैग्नेट्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, अब क्या करना है? सो अब शायद वाटर के बारे में शायद जानना है, या फिर एयर अराउंड अस जो चैप्टर है वो देखना है। ठीक है, तो हमको लगता है हम अच्छे से हम पढ़ा पा रहे हैं, शायद जहाँ तक मेरा हो पा रहा है, जितना हम जानते हैं, जो मेरा तरीका पढ़ाने का, उम्मीद है वो पसंद आ रहा हो। ठीक है, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो लिखो कि सर पसंद नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।